3.2 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे 3.2 का चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि कोई संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब जो संगत है उसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो कल हमने पढ़ा था संगत, संगत जिसमें कोई हल होगा। मतलब अब हल एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। तो ये कब होता है? प्रतिच्छेदी रेखा या फिर संपाती रेखा। तो प्रतिच्छेदी और संपाती होगी तो संगत होगा। और असंगत कब होगा? जब कोई हल नहीं होगा। और ये कब होता है? जब समांतर रेखा। मतलब संगत कब होता है? जब जिसमें कोई हल होगा। हल इसमें एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। और असंगत में जब कोई हल नहीं हो, मतलब समांतर रेखा होगी। जैसे ये कोई समांतर रेखा है तो हल नहीं होना, क्योंकि हल होने के लिए कम से कम एक बिंदु पे दोनों रेखा क्रॉस करनी चाहिए। और इसमें प्रतिच्छेद रेखा हो गई ऐसे, और संपाती रेखा ये, और दूसरी ठीक इसके ऊपर है जैसे ये। तो इसके ये सारे पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट है जो हल है। तो पहला क्वेश्चन क्या है चौथे का? पहला, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो a1 बराबर क्या है? 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 10। ठीक है, तो अब वही a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, 1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, इनके अनुपात निकालने हैं। तो a1 बटा a2 1 बटा 2, b1 बटा b2 1 बटा 2 और c1 बटा c2 5 बटा 10। 1 बटा 2 बराबर है 1 बटा 2 और बराबर है 1 बटा 2। तो ये कौन सी हुई? संपाती रेखा। क्योंकि तीनों बराबर होते थे तब कौन सी होती थी? संपाती रेखा। और संपाती रेखा में क्या होता है? अनेक हल होते हैं या फिर इनफाइनाइट हल। क्योंकि ये होता था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो इनफाइनाइट है a1 बटा a2 b1 बटा b2, और अगर c1 बटा c2 के बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होता। ठीक है, हो गया। इसमें क्या है? इनफाइनाइट हल है। अब क्या करना है? ग्राफी विधि से हल निकालने हैं, क्योंकि इसके हल है ना, तो ग्राफी विधि से निकालने हैं। तो भाई पहले इस वाले के लिए निकाल लेते हैं एक्स वाई। कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 निकाल लेना चाहो तो इसमें 3 निकालते हैं। पहले x बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 है। अगर ये 0 हो गया तो 0 प्लस वाई बराबर 5, यानी y बराबर 5 हो गया। दूसरा, y बराबर 0 रख दो जल्दी करने के लिए, और सही होगा, गलती भी नहीं होगी। तो x प्लस 0 बराबर 5 है। 0 उधर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर कितना हो गई? 5। अब चाहो तो इसमें 3 पॉइंट निकाल सकते हो, x की जगह 1 रख लो। तो 1 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4। मतलब 2 पॉइंट तो कम से कम चाहिए। आप 2 से ज्यादा 3 4 कितने भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस वाले के लिए, दूसरी वाले के लिए बना लेते हैं सारणी। ये टेबल तो सबके लिए बनानी पड़ेगी। ये क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10 है। अगर ध्यान से देखो तो इसमें सब में 2 कॉमन आ रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 5। मतलब ये दोनों रेखा सेम ही है। और अगर सेम है तो इसमें भी पॉइंट भी यही आएंगे, सेम ही। तो चाहो तो बगैर देखे सीधे ही लिख सकते हो या फिर निकाल सकते हो। जैसे x बराबर 0 रखते हैं, अगर 0 है तो 0 प्लस 2y बराबर 10, तो y बराबर क्या होगा? 10 बटा 2 यानी 5। अब y बराबर 0 रख लेते हैं, या पहले x बराबर 1 रख लेते हैं। तो 1 रखेंगे क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर क्या होगा? 10, और ये 2 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे 8, तो y बराबर 8 बटा 2 यानी 4।
1 और 4। अब रख लेते हैं y की जगह 0। y अगर 0 है तो क्या होगा, 2x बराबर 10 यानी x बराबर 5। क्योंकि रेखा सेम है तो पॉइंट सेम ही आएंगे। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में क्या है, x की ज्यादा से ज्यादा 5 है और y की भी 5 है, तो बड़ी और ना माइनस में कोई है ही नहीं, तो ऐसे बना लेते हैं। तो नीचे ये कौन सा होता है, वाई एक्स, ऊपर इधर होता है एक्स एक्स, और ये एक्स माइनस होता है, और ये वाई माइनस का, ये वाई प्लस, और इधर एक्स प्लस। तो मैक्सिमम 5 है, 1 2 3 4 5। अब पहले वाले के लिए 0 5 x 0, क्योंकि 0 तो दोनों के लिए यही है 0 0, और y की वैल्यू 5 है तो एक बिंदु, दूसरे के x 5 y 0 ये, और तीसरा क्या है x 1 है तो x 1 ये हो गया, और y 4 है, y 4 ये हो गई। तो ये दोनों कहाँ मिलते हैं, मतलब अप्रक्ष यहाँ गई। अब इन तीनों को मिला दो, क्योंकि सही तो 2 से भी हो जाएगा पॉइंट, तो रेखा 2 से खींच सकते हैं, लेकिन 3 से यही है। अगर मान लो ये 3 कहीं यहाँ होता गलती से, तो फिर ये ऐसे होता, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि रेखा हमेशा सीधी होगी। और इसके ऊपर लिख दो x प्लस वाई बराबर 5। अब दूसरी के लिए 0 5, तो 0 5 1 4 1 4 5 0 5 0, तो दूसरी भी ठीक इसके ऊपर है, x प्लस 2 बराबर 10। अब ये, अब हल कौन से इसके, सारे हल होंगे ये, क्योंकि ये पूरी रेखा एक दूसरे के ऊपर है तो सारे, इसलिए इसके अनेक हल है। तो कितने हल होंगे, अनेक हल लिख देना, इसके अनेक हल है। बस पहले एक्स और वाई, पहले तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालना है। अगर संगत है तो ही आगे हल निकालना है, क्योंकि असंगत है तो हल होगा ही नहीं, और निकालना क्या है। वैसे भी क्वेश्चन में भी ये दे रहा है, अगर कोई संगत है तो ही ग्राफी विधि से हल निकालिए। अब चौथे का दूसरा में क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया। तो पहले a1 लिख लेते हैं। तो a1 बराबर कितना है 1, b1 बराबर माइनस का 1, c1 बराबर 8, क्योंकि a1 ये होता है x का मल्टीप्लाई, और b1 क्या होता है जो y की गुना में, और c1 जो कांस्टेंट है। अब a2 दूसरी वाली के लिए तो 3, b2 कितना है माइनस का 3, और c2। अब लिखते हैं a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये निकालना है। बराबर का चिन्ह बाद में लगा सकते हो, पहले अगर नहीं लगाओ तो भी चलता है, ठीक है, क्योंकि जो है बराबर पता नहीं क्या होगा इसमें। तो 1 बटा 3, अब माइनस का 1 बटा माइनस का 3, और 8 बटा 16। तो अब इसको लिखते हैं 1 बटा 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 1 बटा 3। ध्यान रखना 1 बटा 3, और अगर यह माइनस होता तो बराबर नहीं होता, क्योंकि 1 और माइनस का 1 कभी बराबर नहीं होता। बराबर 8 बटा 16, जिसको 1 बटा 2 लिख सकते हैं, ये बराबर नहीं है। तो ये क्या हुआ है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये कौन सी हो गई, समांतर रेखा। और समांतर रेखा इसका मतलब ये असंगत है, और अगर असंगत है तो कोई हल नहीं होगा। तो इसमें लिख देना कोई हल नहीं है, और अगर कोई असंगत है तो इसका हल निकालना ही नहीं। वैसे भी इसका कोई हल है ही नहीं, तो निकलेगा ही नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा ना तो असंगत का कोई हल नहीं होगा। तो बस यहां तक निकालना है। अब चौथे का तीसरा क्या दिया है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो पहले a1 a2 निकालते हैं। तो a1 बराबर 2,
B1 बराबर 1, C1 बराबर -6, A2 बराबर कितना है 4, B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4। तो अब लिखते हैं A1 बटा A2, मतलब A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। ये अनुपात में लिखेंगे तभी पता चलेगा ना ये रेखा कौन सी है। तो A1 बटा A2 कितना है 2 बटा 4, 1 बटा -2 और -6 बटा -4। ठीक है, तो पहले ये बराबर का चिन्ह मत लगाना चाहो तो लगा लेना, क्योंकि अभी पता नहीं ना बराबर है, अगर बराबर हो तो ही ठीक है। अब 2 बटा 4 को क्या लिख सकते हैं 1 बटा 2 बराबर, ये हो गया -1 बटा 2। तो 1 बटा 2 और 1 बटा 2 बराबर होते हैं, लेकिन 1 बटा 2 और -1 बटा 2 कभी बराबर नहीं होते हैं। बराबर ये 3 बटा 2। अब क्या था, अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो आगे से कोई मतलब ही नहीं कि बराबर हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी होती है प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये कौन सी है प्रतिच्छेदी रेखा है। और अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो कितने हल होंगे, एक हल होगा, और वो एक हल कौन सा होगा वो निकालना। तो प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसमें क्या है, ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि संगत है ना प्रतिच्छेदी है, और तभी तो ये संगत रेखा, ये लिख देना। और अगर संगत रेखा है तो इसके ग्राफी विधि से हल, तो ये हटा देते हैं। ग्राफी विधि से हल निकालने के लिए वही पहले बनाओ x y, 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, 2 से ज्यादा कितने भी निकाल सकते हो जितने नंबर। तो ये है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6, क्योंकि y माइनस क्या उधर रह जाएंगे प्लस का हो जाएगा। अब पहले रख लेते हैं x बराबर 0, तो ये क्या होगा 0 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, अब रख लेते हैं y की जगह 0 रख लेते हैं, तो क्या होगा 2x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना होगा 6 बटा 2 यानी 3, तो हो गया 3। कुछ भी रख सकते हो 1 2 3, बस ये रखना 0 और इधर 0 रखोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा जल्दी। अब मान लो अगर कहीं पॉइंट में आ रहे हो तो जरूरी नहीं 0 रखो, मत रखना। अब दूसरी रेखा कौन सी है, ये 4x माइनस 2y बराबर 4, तो सब में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर 4, या फिर 2x माइनस का y बराबर 4 बटा में जाएगा इधर, तो 2, तो 4 बटा 2 कितना हुआ 2। ठीक है, अब इसके लिए x और y, पहले x बराबर 0 रख लेते हैं। अब अगर ये 0 है तो 0 माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर कितना हुआ -2, क्योंकि माइनस वाई बराबर 2 है तो माइनस उधर जाएगा, तो -2। अब रख लेते हैं इस पे 0 y पे 0, तो क्या हो रहा है 2x माइनस 0 बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा 2 बटा 2 यानी 1, तो 0 पे 1 आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस ऐसे कर लेना, स्टेप बाय स्टेप कर लेना, कोई गलती नहीं होगी। सीधा करोगे गलती हो जाएगी, तो स्टेप बाय स्टेप कर लेना। अब पॉइंट आ गए तो इसको हटा देते हैं। अब बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या है, एक्स की मैक्सिमम 3 वैल्यू और वाई की 6। ठीक है, तो वाई और एक्स, वाई की माइनस में भी है, तो वाई एक्स, ये एक्स एक्स, इधर एक्स प्लस होगा, माइनस ऊपर वाई प्लस और नीचे वाई माइनस। तो पहले एक्स की 3 है, तो 1 2 3 4, 1 2, माइनस में कुछ भी नहीं तो माइनस 1 लिख लेते हैं, और यहाँ 0 0 है ही। वाई की 6 है तो 1 2 3 4
1 2 3 4 5 नीचे वाई की कितनी है माइनस में 2 तो 1 2 3 तो माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। अब पहली रेखा के लिए जीरो पे वाई 6 है तो जीरो तो दोनों का यही होता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो वाई 6 वाई हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वही होगा ना जहाँ पे दोनों पॉइंट मैच कर रहे हो। दूसरा क्या है 0 x 3 0 और 3 तो ये होगा। तो ये रेखा ऐसे खींच दो और इसके ऊपर लिख लेना क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब इसके लिए 0 पे माइनस 2 है तो 0 और y माइनस 2 यहाँ हो गई और 1 पे 0 है x 1 और y 0। तो ये रेखा क्या होगी ऐसे ऐसे होगी। तो मतलब ये हो गई 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तब ये रेखा यहाँ पे क्रॉस कर रही है इस बिंदु पे, तो इस बिंदु जहां पे क्रॉस करे वहां से सीधा x x पे ऐसे पॉइंट डालना और y x ऐसे। तो ये कहाँ आ रही है 2 2 पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गैप सही नहीं है। अगर ग्राफ बनाओगे एकदम सही गैप होगा तो ये कहाँ आ रही है 2 2 पे। तो इसका मतलब पहले वाला 2 हमेशा x के लिए लिखा जाता है और बाद वाला y के लिए। यहाँ पे तो सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर क्या है 2 और y बराबर भी 2। ये इसके हल है। बस पॉइंट ध्यान से बनाना, जहां पे क्रॉस करेगी वही उसका हल होगा। इसलिए एक पॉइंट वेल करे तो इसका सिर्फ एक ही हल है, और वैसे भी पता चल रहा था प्रतिच्छेद रेखा है तो एक ही हल होता है। अब चौथे का चौथा क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो पहले a1 निकालते हैं, क्योंकि a1 क्या होता है x के जो गुणा में वो a1, जो y के गुणा में वो b1, और जो c मतलब कौन जो अचर पद है वो c1 होता है। और जो a2 तो 1 तो लगाते हैं x पहली समीकरण के लिए और 2 लगाते हैं दूसरी के लिए। तो ठीक है a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस के 2 और c1 बराबर माइनस के 2, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस के 4 और c2 बराबर माइनस के 5। अब वही रेशियो निकालना है अनुपात में a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो लिख लेते हैं a1 बटा a2 क्या है 2 बटा 4, 2 बटा 4, b1 बटा b2 माइनस के 2 बटा माइनस के 4 और c1 बटा c2 माइनस के 2 बटा माइनस के 5। ठीक है 2 बटा 4 को क्या लिख सकते हैं 1 बटा 2, माइनस से माइनस कैंसिल 1 बटा 2, ये दोनों बराबर हो गए। माइनस से माइनस कैंसिल तो ये 2 बटा 5, ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि 1 बटा 2 और 1 बटा 2 तो बराबर होते हैं, लेकिन 1 बटा 2 और 2 बटा 5 बराबर नहीं होते। तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। और ये कब होता है जब रेखा समांतर हो। ठीक है, और रेखा अगर समांतर है तो ये क्या होगा असंगत। और असंगत है तो इसको हल है ही नहीं, और हल है ही नहीं तो निकालना भी नहीं है। बस इतना ही करना है, सिर्फ उसी में हल निकालना है जिसमें संगत है। ये तो अगर क्वेश्चन में दिया, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो ना तो ध्यान रखना असंगत का कोई हल होता ही नहीं, तो निकलेगा भी नहीं, ट्राई भी मत करना। अब 5वां क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो मानना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को y, या फिर उल्टा मान लो, जैसे मानना है ध्यान रखना। अगर x मान रहे हो तो x की वैल्यू इसमें रखना, और इसको अगर y मान रहे हो तो इसमें y की वैल्यू रखना, बस ये ध्यान रखना। अब क्या है लंबाई है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x बराबर y। ये तो कब है जब दोनों बराबर है,
लेकिन यहाँ x क्या है, लंबाई, और लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो y प्लस 4 होगा। क्योंकि मान लो y की जगह 1 रख लेते हैं, तो y अगर 1 होगा तो x कितना होगा, x बराबर 5, तो 4 ज्यादा हो गई, अगर 2 रखो तो 6, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब तो हो गया, इसको हटा देते हैं। अब आगे अर्ध परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, एक आयत का परिमाप, आयत है ना, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि आयत क्या होता है, जैसे ये आयत है, ये मान लो इसकी लंबाई है, चौड़ाई मान लेते हैं, और ये इसकी लंबाई। तो परिमाप क्या होता है, जैसे इस पॉइंट से यहां से यहां, फिर यहाँ, यहाँ और वापस यहाँ, मतलब जो चारों भुजा है इसकी लंबाई ज्ञात करिए। तो ये मान लो लंबाई है, जितनी ये होगी इतनी ये होगी, तो वैसे क्या लिख सकते हैं इसको, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई। ठीक है, तो 2 ही लंबाई है और 2 ही चौड़ाई है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। या फिर दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हुआ, लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला ऐसे ही होता है, बेसिक फॉर्मूला कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ये तो होता है पूरा परिमाप, लेकिन इसमें क्या है, अर्ध परिमाप दिया है। तो भाग, अगर आयत का परिमाप ये होता है तो अर्ध परिमाप क्या होता, तो अर्ध परिमाप भाग दे लो 2 से, क्योंकि पूरा परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, जैसे मान लो पूरी है, किसी का पूरे का क्षेत्रफल मान लो 10 है, तो आधे का कितना होगा, 10/2 ही होगा, 5 ही, तो 2 कर लो। तो ये क्या हुआ, परिमाप, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला, अर्ध परिमाप बराबर क्या हुआ है, लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस बी, या फिर x प्लस वाई, क्योंकि अपन ने x और y माना है। तो अब दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 36, तो वैल्यू रख लो x और y, तो यहाँ x की जगह ये रख लेते हैं, तो y प्लस 4 प्लस y बराबर 36, y और y कितना हुआ, 2y, तो 2y बराबर, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 4 यानी 2y बराबर 32, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर 32/2 यानी 16। अब y की वैल्यू क्या है, ये 16 है। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 16, तो इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मान समीकरण 1, इसमें y की वैल्यू रखते हैं, तो x बराबर क्या होगा, 16 प्लस 4 यानी x बराबर 20। अब ये ध्यान रखना, आपने माना क्या है, लंबाई, तो यहाँ लिख सकते हो लंबाई बराबर x बराबर 20, लंबाई 20 हो गई, और चौड़ाई y माना है तो 16। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला आता है कैसे, बेसिकली ये ऐसे ही आता है, सिर्फ याद रखने से कुछ नहीं, बेसिक भी पता होना चाहिए।